कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। तो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर मुझसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतर करो शुद्ध अंतर धीरे धीरे, तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा शंकर भगवान का बामान प्राप्त हो गया मैया पार्वती को। आज मैया पार्वती बहुत प्रसन्न है। पति यही तो अधिक अनुमानी, मैया पार्वती ने अनुमान क्या किया, आज तो हमारे पति बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आनंदित हैं। बिहसे उमा बोले प्रियवान, मैया पार्वती जी हंस करके कहती है, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, एक बात पूछना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा बोलो। तो मैया पार्वती क्या पूछती है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये प्रश्न कहां से उत्पन्न हुआ। जब मैया पार्वती बामांग में बैठी तो भगवान शिव के मुस्कुराहट को वो देखने लगे, और जब उनके मुस्कुराहट को देख रही थी तो उनके शीश पर एक स्त्री को देखा। भगवान शिव के शीश पर कौन स्त्री है, माता गंगा। माता गंगा को मैया पार्वती ने देखा तो शंका तो स्त्री को होना स्वाभाविक है।
हमारे पति के शीश पर दूसरी स्त्री। तो मैया पार्वती देख करके फिर सोचने लगी कि एक दूसरी स्त्री गंगा भी ऊपर में है। तो मैया पार्वती कहती है कि बहन गंगा, मैं वामांग में बैठी हूं, तुम शीश पर बैठी हो, अच्छा नहीं लगता। ऐसा करो कि तुम नीचे उतर जाओ और भगवान शिव के दायां अंग में बैठ जाओ, कम से कम बराबर के दर्जा में तो बैठो। तो गंगा मैया कहती है कि नहीं, मैं नीचे नहीं उतर सकती, क्योंकि भगवान शिव ने ही मुझे शीश पर धारण किया है, तो मैं भला क्यों नीचे बैठूं। फिर भी गुस्सा नहीं आया मैया पार्वती को, अपने पति के प्रति गुस्सा नहीं आया। वह सोचने लगी कि आखिर गंगा को शीश पर भगवान शिव ने क्यों बिठाया। तो देखा, ओहो, गंगा में तो गुण ही गुण है, गुण ही गुण है, गुण ही गुण है। क्या गंगा में गुण है? का पहला गुण तो यह है कि जो पापी से भी पापी हो, गंगा स्नान कर लेता है तो पाप से मुक्त हो जाता है। यहां तक कवि ने कहा कि जो व्यक्ति मन में सोचता है कि कल पूर्णिमा है, हम गंगा स्नान को जाएंगे, तो उनके बदन का पाप रोने लगता है कि ये कह रही है या कह रहा है कि हम कल गंगा स्नान करेंगे, तब तो हमें छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। सुबह पाप रोना शुरू कर देगा। इतना प्रभाव है गंगा स्नान का। दूसरा यह, गंगा मैया समता का स्वरूप है। वहां कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई जीव में अंतर नहीं। जो जाए छठ के जल पिए, छठ के स्नान करे, सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है गंगा माता। इतना ही नहीं, गंगा मैया जहां जहां जिस प्रदेश को गई, उत्तराखंड से निकली, उत्तर प्रदेश होती हुई, बिहार होती हुई और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल गई है। तो ये 4 प्रदेशों को जहां जहां माता गंगा गई, वह प्रदेश सुखी हो गया, फसल उगने लग गया। इतना ही नहीं, जहां जहां घाट है गंगा मैया की, वहां वहां शिवालय बन गया, वहां वहां तीर्थ स्थान बन गया। तो गंगा मैया में गुण ही गुण है। शायद इसीलिए भगवान शिव ने इन्हें शीश पर बिठाया। इसलिए एक नाम गंगा भगवान शिव को, भगवान शिव को गंगा बिठाती है शीश पर, तो जीवा गंगा हो गया। लेकिन एक गंगा भगवान की कथा रूपी निकली है, वह भी जीवा गंगा हो गया। अब जरा ध्यान से समझिए। माता पार्वती सोचती है कि मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं कि गंगा के समान मेरा भी नाम हो जाए। तो सोचने लगी कि देखो, ये तो गंगा मैया 4 प्रदेश को पवित्र किया है, हम ऐसा काम करते हैं कि ये सकल लोग, सारे लोग के जीवों का कल्याण हो जाए। तो आज हाथ जोड़ करके मैया पार्वती कहती है कि कथा जो सकल लोग हितकारी, कथा जो सकल लोग हितकारी, सोई पूछन सहस्र कुमारी, सोई पूछन सहस्र कुमारी। मैया पार्वती पूछती है कि हे प्रभु, हमें कथा सुनाओ। कथा जो सकल लोग हितकारी, कथा कैसी है? का सारे लोगों को कल्याण करने वाली ये कथा है।
ये जब प्रश्न किया तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि धन धन गिरिराज कुमारी, धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पछारे, तुम समान नहीं को पछारे। जो कथा करवाता है आज धन्यवाद के पात्र हैं माँ वैष्णवी दुर्गा कमेटी कुम्हासों के जितने भी सदस्य हैं और उन सदस्यों को पूरे समाज का सहयोग मिल रहा है, वे सब धन्यता के पात्र हैं क्योंकि भगवान की कथा सब मिलकर के करवा रहे हैं। आज कथा के बारे में कहा कि हमें कथा सुनाइए तो भगवान शिव ने 2 बार धन्यवाद दिया है। धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे जैसा कोई उपकारी नहीं हो सकता, क्योंकि इस कथा से चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र का निर्माण होता है, बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, माताएं पर प्रभाव पड़ता है, पुरुषों पर प्रभाव पड़ता है और वह बुराई छोड़ करके अच्छाई के मार्ग को गमन करता है। शंकर भगवान खुद कहा है कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। यह कथा भी एक गंगा है जो सारे लोगों को पवित्र करने वाली कथा है। देवी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। मैया पार्वती प्रश्न कर दिया, अति आरती पूछो सुरराया, हे ना हमें रघुपति की कथा सुनाइए। रघुपति की कथा क्या क्या पूछा, इसमें बहुत से प्रश्न कर दिए मैया पार्वती कि प्रथम जो कारण कहाँ विचारे, प्रथम सुखारण कहाँ विचारे, मेरे बोल सगुन बपुधारे, मेरे बोल सगुन बपुधारे, कोई प्रभु कहो राम अवतारा, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित्र कहो उतारा, बाल चरित्र कहो उतारा, कहो जथा जानकी गाये, कहो जथा जानकी गाये, राज प्रजा सो दोषन काहि, राज प्रजा सो दोषन काहि, प्रथम सुचारण। पहला तो ये सुनाइए ये सगुण क्या है और निर्गुण क्या है।